हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीपा अरोड़ा और डीएस के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज लिंक लिस्ट विद एग्जांपल एंड टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लिंक लिस्ट, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज लिंक लिस्ट। तो सिंपली देखिए लिंक लिस्ट क्या होती है। ए लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड नोड। लीनियर का यहाँ पे जो मतलब है दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल, यानी लीनियर का यहाँ पे मतलब है सिक्वेंशियल, एक सीक्वेंस में, एक लाइन में। यहाँ पे क्या होता है, ये जो नोड्स होती हैं, बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपली बात करूँ कि व्हाट इज लिंक लिस्ट, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। अभी नोड्स कैसे होती है, यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे एक ये नोड है, फिर अगेन दिस इज सेकेंड नोड, मतलब इसका नाम है हमारा नोड 1, ये है हमारी नोड 2। अब बात आती है कि जब हमारा जो लिंक लिस्ट है, मैंने अभी जब भी लास्ट वीडियो में ये बताया था एरे के साथ में, जब मैंने डिफरेंशिएट किया था एरे और लिंक लिस्ट को, कि जो हमारा एरे होता है उसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में हम क्या करते हैं, अपने डेटा एलिमेंट को स्टोर करते हैं। लेकिन जो हमारा लिंक लिस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं अगर मेमोरी स्पेस है, अदरवाइज वो डिस्क्रीट भी कहीं पे भी मेमोरी में जहां भी स्पेस होता है वो वहां पे क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो फिर हम इस लीनियर ऑर्डर को कैसे मेंटेन करते हैं। अब बात आती है कि हम इस लीनियर ऑर्डर को कैसे मेंटेन करते हैं। ये जो लीनियर ऑर्डर है ये क्या होता है कि जो हमारी एक, जैसे नोड फर्स्ट है, ये एड्रेस को कंटेन करेगी नोड 2 को, यानी जैसे हम नोड 1 पे आए हमें पता चल जाएगा कि हमारी नोड 2 कहाँ स्टोर हुई है, वेदर इट इज कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि द लीनियर ऑर्डर इज मेंटेन बाय द पॉइंटर्स। पॉइंटर्स होते हैं, जैसे कि इस नोड के पास, नोड जो हमारी 1 है इसके पास में एक पॉइंटर होगा और वो क्या काम करेगा, वो एड्रेस को पॉइंट करेगा किसका, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ नोड्स इन विच ईच नोड इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट नोड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स है और हर एक जो नोड है वो कनेक्टेड होती है हमारी नेक्स्ट नोड से। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में शो किया है, ये हमारी नोड नंबर 1 है, इसका नाम है नोड 1, ये हमारी नोड 2 है और ये हमारी नोड क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नोड्स है एंड ईच नोड इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा कि each node has two parts. First part contain the value of the node और data part and the second contain the address of the next node. देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बताया भी है कि एक नोड है और ये नोड 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई दिखाई है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो बताता है डेटा या वैल्यू ऑफ दिस नोड, एंड क्योंकि मैंने बताया कि ये कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है तो इसके बाद कोई ना कोई नोड जो होगी उसके एड्रेस को ये क्या करेगा, कंटेन करेगा। जो इसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर पॉइंटर होता है और वो एड्रेस पॉइंट करता है ऑफ द नेक्स्ट नोड। अगर यहाँ पे कोई नेक्स्ट नोड नहीं है तो इसके एड्रेस में लिखा जाएगा नल या फिर एन लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये हमारी क्या है, नोड 1 है, दिस इज कॉल्ड नोड 1। ये हमारी क्या है, हमारी नोड 2 है एंड दिस इज कॉल्ड नोड 3, यानी कलेक्शन ऑफ नोड्स हो गया। अब इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है ये बताता है कि हमारा डेटा पार्ट और हमारी वैल्यू बताता है नोड 1 की, और ये जो सेकंड पार्ट है ये एड्रेस बता रहा है नेक्स्ट नोड का। मतलब अब हम कहाँ पे जाएंगे, 102 एड्रेस पे जाएंगे, दैट इज दिस। ठीक है, अब ये वैल्यू पार्ट बता रहा है 102 का और ये बता रहा है कि अब हमें कौन सी एड्रेस पे जाना है, दैट इज 104। इसके बाद हम जाएंगे 104 पे। ये बता रहा है हमारा डेटा पार्ट 104 का, और यहाँ पे नल का मतलब ये है कि अब इसके आगे कोई भी नोड नहीं है, हमें किसी भी और मेमोरी एड्रेस पे नहीं जाना है। अब बात आती है कि ये जो फर्स्ट नोड है इसके पास तो आगे के नोड का एड्रेस है और उसके बाद आगे की सब नोड्स का एड्रेस क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो फिर ये फर्स्ट नोड हमें कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए हम एक पॉइंटर लेते हैं, और उसका नाम होता है स्टार्ट और उसके अंदर एड्रेस होता है हमारी फर्स्ट नोड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट पॉइंटर पे जाते हैं, फिर वहां से हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस मिलता है 100, फिर उससे हम 100 एड्रेस पे जो भी नोड है वहां पे जाते हैं, उसके अंदर उसका डेटा को फैच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वहां से हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस मिलता है, वहां पे हम जाते हैं और उसके डेटा को एक्सेस करते हैं। फिर एंड सो ऑन, हमें और भी जितनी भी नोड्स हैं उस हमारे लिंक लिस्ट के अंदर
हम सबका हमें एड्रेसेस मिल जाते हैं और फाइनली एंड में हमें जब नल वैल्यू मिलती है तो हम वहां पे क्या हो जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं। हम बहुत सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम किसी भी एक डेटा को स्टोर करना चाहते हैं और वो डेटा है राजा, मतलब हमें स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन पे RAJA, तो हमें क्या करना है, हमें लिंक लिस्ट के थ्रू इसको स्टोर करना है। तो मैंने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार पॉइंटर से जो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। तो पहले हम स्टार्ट पे गए, स्टार्ट ने हमें बताया कि हम 111 से हम यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं लिंक लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, और ये इसका डेटा पार्ट है जहां से हमें R फैच हो गया। इसके बाद इसने जो इसका एड्रेस पार्ट है उसने ये बताया कि अब हमें कौन सी मेमोरी लोकेशन पे जाना है, अब हमें 101 मेमोरी लोकेशन पे जाना है। तो उसके बाद हम यहाँ से गए 101 पे, ठीक है, ये आ गया हमारा 101, और यहाँ से हमें हमारा दूसरा डेटा एलिमेंट फैच हो गया, दैट इज A, वो हमारा क्या है A। अब उसके बाद हमें पता चला कि अब हमें कौन से मेमोरी एड्रेस पे जाना है, अब हमें जाना है 105 पे, ठीक है, क्योंकि इसने ये मेमोरी एड्रेस अपने अंदर नोट किया हुआ था 105। तो अब हम इस एड्रेस के बाद में गए 105 पे, वहां से हमें नेक्स्ट अपना डेटा एलिमेंट मिला, दैट इज J, और फिर हमें वहां से पता चला कि अब हमें कौन से मेमोरी एड्रेस पे जाना है। अब इस मेमोरी एड्रेस के लिए हम यहाँ से गए उस मेमोरी एड्रेस पे, ठीक है, और यहाँ पे हमें जो हमारा लास्ट वाला डेटा एलिमेंट है वो हमें फैच हो गया। और ये कैसे पता चला कि ये लास्ट है, क्योंकि यहाँ इसके आगे कोई एड्रेस नहीं था, यहाँ पे जो एड्रेस की वैल्यू थी दैट इज नल और एंड, ये रिप्रेजेंट कर रहा था नल और एंड। इस तरीके से हमें लिंक लिस्ट के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं और ऐसे ही हम एलिमेंट को फैच कर सकते हैं लिंक लिस्ट की हेल्प से। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में। अभी हमने बात करी है कि व्हाट इज लिंक लिस्ट और एग्जांपल देखा है। तो अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। यहाँ पे 4 तरीके की हमारे पास लिंक लिस्ट होती है। सबसे पहले लिंक लिस्ट के टाइप के बारे में बात करती हूँ, तो उसे कहा जाता है लीनियर लिंक लिस्ट और सिंगुलर लिंक लिस्ट और सिंगुलर लिंक लिस्ट। कई बार इसको बोला जाता है सिंपल लिंक लिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर किसी भी नाम से आपको लिंक लिस्ट आती है तो आप उसमें ये मटेरियल लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें बताया गया है इन लीनियर लिंक लिस्ट ऑल द नोड्स आर ट्रेवर्स ओनली इन वन डायरेक्शन। जो हमारी सिंपल लिंक लिस्ट होती है, जो अभी मैंने एग्जांपल में अभी आपको बताई थी, दैट इज अ सिंपल लिंक लिस्ट। कि हम आपने देखा था कि हमारे पास में एक क्या था, एक पॉइंटर था, हमारे पास में क्या था, एक नोड्स थी, कुछ कलेक्शन ऑफ नोड्स थी और हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसी कोई भी लिंक लिस्ट जिसमें जितनी भी नोड्स हैं वो सारी ट्रेवर्स हो रही होती है या फिर एक्सिस हो रही होती है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, इस जैसे इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ठीक है। ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैंने अभी आपको बताया था जो एग्जांपल में, वही एग्जांपल है हमारे इस लीनियर या सिंगुलर लिंक लिस्ट का। तो ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। जो हमारा वही फर्स्ट पार्ट है दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट और इट इज कॉल्ड डेटा पार्ट। इंफॉर्मेशन पार्ट बोला जाता है या फिर इसे बोला जाता है हमारा डेटा पार्ट या फिर इसे बोला जाता है हमारा वैल्यू ऑफ द नोड, ठीक है। सेकंड पार्ट है वो उसे क्या बोला जाता है, उसे एड्रेस फील्ड बोला जाता है। वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि जो स्टार्ट है वो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाते हैं, उसके पास में मेमोरी एड्रेस है फर्स्ट नोड का, तो वहां से हमें पता चलेगा हमें कौन सी फर्स्ट नोड पे जाना है या किस नोड पे जाना है। तो हम उसके बाद कहाँ गए, 90 पे, जो एड्रेस था वहां से हमें डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं जो 90 का यानी नोड 1 का डेटा है। फिर हमें कौन से नेक्स्ट नोड पे जाना है वो हमें यहाँ इसके एड्रेस फील्ड से पता चल गया, दैट इज 100। तो हम 100 पे गए, 100 एड्रेस वाले जो हमारे नोड है वहां पे गए। अब यहाँ पे ये जो है ये डेटा एलिमेंट कंटेन करती है ऑफ द सेकेंड नोड, ठीक है। और यहाँ से हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस मिल गया, हम वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें पता चला कि अब आगे कोई नोड नहीं है, यानी हमारी लिंक लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के लिंक लिस्ट की, जिसे बोला जाता है हमारा डबली लिंक लिस्ट। डबली का मतलब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम किसी भी 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया था कि उसमें क्या होता है कि हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, पर डबली लिंक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मतलब हम बाई डायरेक्शनल चल सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे। हम प्रीवियस भी जा सकते हैं और नेक्स्ट के एड्रेस को भी होल्ड करके नेक्स्ट नोड की साइड भी जा सकते हैं। तो इन डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अभी तक सिर्फ हम 2 पार्ट में जा रहे थे एक नोड के अंदर। पहला था हमारा डेटा पार्ट और जो हमारा दूसरी वाला एलिमेंट था उसको बोला जाता था हमारा एड्रेस टू नेक्स्ट नोड।
बट क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने प्रीवियस एड्रेस को भी कंटेन करेंगे, तो अब यहाँ पे एड्रेस के 2 फील्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स होते हैं एड्रेस के। तो जो सबसे पहला हमारा फील्ड होता है दैट इज द फर्स्ट पार्ट विच कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट, जैसे कि हम प्रीवियसली भी कर रहे थे। सेकेंड जो हमारा पार्ट होगा वो कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। अभी तक हमारे पास में सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता था, अब हमारे पास में प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होगा। और थर्ड पार्ट इज द सेम, जिसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर है, जैसे कि पहले वाले हमारे लिंक लिस्ट के टाइप में होता था, जो कंटेन करता था एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। फिर हम उस फर्स्ट नोड पे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला ये एक पार्ट है हमारा डेटा पार्ट, जो डेटा कंटेन करता है इस नोड का। ठीक है, एक एड्रेस है जो प्रीवियस नोड के बारे में बता रहा है, क्योंकि इससे पहले कोई नोड नहीं है। दिस इज द नोड 1। ठीक है, इससे पहले कोई नोड नहीं है, तो जब कोई नोड नहीं है तो वो एड्रेस क्या होगा, नल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उसका नोड है उसका इसने एड्रेस कंटेन कर रखा है, तो ये उसकी नेक्स्ट नोड है। हम यहाँ पे जाते हैं। अब ऑब्वियसली इसके पास में ये जो डेटा पार्ट है ये कंटेन करेगा इस नोड 2 का डेटा पार्ट और वैल्यू। ठीक है, एंड ये जो इसका इससे पहले वाला फील्ड है ये कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। तो देखो इससे पहले की नोड का एड्रेस क्या था, 100। यहाँ पे देखो 100, तो इसलिए इसने कंटेन किया प्रीवियस नोड का एड्रेस दैट इज 100। और इसके बाद में क्योंकि कोई और नोड नहीं है, यहाँ लिंक लिस्ट खत्म है, तो इसने यहाँ पे जो इसका एड्रेस होल्ड किया दैट इज नल। ये क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है इसके बाद में हमारे पास कोई नोड नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी डबल लिंक लिस्ट होती है वहां पे क्या होगा, डबल लिंक लिस्ट में क्या होगा, सिंपली हमारे पास में 2 एड्रेस होंगे। एक तो एड्रेस होगा प्रीवियस नोड का, यानी हम पीछे भी जा सकते हैं, प्रीवियस नोड का भी एड्रेस को देख सकते हैं, और एक एड्रेस होगा हमारे नेक्स्ट नोड का। बाकी डेटा पार्ट जो है जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। ठीक है, है लिंक लिस्ट, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट दैट इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर जैसे आपको पता चल रहा है कि कुछ भी ऐसा होगा जो एक सर्किल में या लूप में होगा। तो यहाँ पे बात आ रही है हमारे एड्रेस की ही। तो यहाँ डेफिनेशन से देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। ए सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ लीनियर लिंक लिस्ट, लीनियर ही लिंक लिस्ट टाइप है। इसमें क्या होता है, बस जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अभी तक क्या होता था कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो नल एड्रेस को होल्ड करता था, पर इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो एड्रेस को होल्ड करता है फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इट मीन्स जो हमारे लास्ट नोड है वो कनेक्टेड होती है किससे, हमारी फर्स्ट नोड से। तो एग्जांपल के थ्रू इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट में जाते हैं, वहां से हमें पता चल जाता है कि हमारी फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है। तो उसके बाद हम अपनी नोड नंबर फर्स्ट पे आ जाता है, दैट इज ऑन द 90 लोकेशन। और यहाँ पे जो है ये एड्रेस, ये हमारा है डेटा फील्ड और वैल्यू ऑफ नोड 1। और यहाँ से हमें एड्रेस मिल जाता है किसका, हमारे नेक्स्ट नोड का। तो हमारी ये है नोड नंबर 2, तो हम इस नेक्स्ट नोड पे 100 एड्रेस पे चले जाते हैं। वहां हमें डेटा पार्ट भी एक्सेस कर सकते हैं इस नोड का, नोड 2 का, और इससे हमें मिलता है हमारी नेक्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 200। फिर हम अपनी 200 वाली नोड पे जाते हैं, यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं इसके डेटा पार्ट को, और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये पॉइंट कर रहा है हमारी फर्स्ट नोड। ठीक है, तो ये जो हमारी लास्ट नोड है ये कंटेन करती है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। इट इज कनेक्टेड, आवर लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड। तो दिस टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। इस टाइप की जो इस टाइप की लिंक लिस्ट है इसे हम बोलेंगे सर्कुलर लिंक। हमारा जो लास्ट लिंक लिस्ट है, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, दैट इज सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, और इट इज कॉल्ड सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, जैसा कि नाम है आपको पता चल रहा होगा कि डबल मतलब कि ये प्रीवियस नोड के एड्रेस को भी होल्ड करता है, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है, और साथ में इसमें सर्कुलर की भी क्वालिटीज होती हैं। इट मींस जो हमारी लास्ट नोड होती है वो कनेक्टेड होती है हमारी फर्स्ट नोड के साथ में। ठीक है, तो यही इसके डेफिनेशन में लिखा है, इट हैज बोथ द प्रीवियस पॉइंटर, यानी जो प्रीवियस नोड है उसके एड्रेस को भी होल्ड करता है, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को भी होल्ड करता है, और सर्कुलर मैनर में क्या करता है, होल्ड करता है। इट मींस लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड। तो सबसे पहले हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि हम सबसे पहले स्टार्ट में जाते हैं, उसके पास में एड्रेस होता है फर्स्ट नोड का दैट इज 90, तो हम 90 नोड पे आ जाते हैं। उसके बाद क्योंकि ये फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट है नोड 1, यानी इससे पहले कोई नोड नहीं है, तो जो प्रीवियस एड्रेस है वो ऑब्वियसली नल होगा।
ये हमारा डेटा पार्ट को होल्ड करता है नोड 1 का, ये बताता है कि नेक्स्ट नोड कहाँ है, हम नेक्स्ट नोड पे चले गए 100 पे। अब ऑब्वियसली इससे पहले नोड का जो एड्रेस था दैट इज 90, इसलिए यहाँ पे हमने प्रीवियस एड्रेस में 90 लिखा है। और ये बाई डायरेक्शनल क्या कर रही है, हमें शो कर रहा है, ये एरो बाई डायरेक्शनल शो कर रहा है कि इसके पास में प्रीवियस एड्रेस भी है और नेक्स्ट एड्रेस भी है, ठीक है। अब जो हमारी जो इसका वैल्यू है हमारे नेक्स्ट नोड की यानी नोड 2 की, दैट इज 2, ठीक है। एंड दिस पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, तो हम नेक्स्ट नोड पे चले जाते हैं। यहाँ पे इसने प्रीवियस एड्रेस को 100 को शो कर रखा है, ठीक है। ये जो है हमारा डेटा पार्ट बताता है इस हमारे नोड 3 का। और क्योंकि ये सर्कुलर है तो ये क्या कर देगी, फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखेगी, दैट इज 90। इट इज कॉल्ड सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट जो मैंने इसमें बताए हैं। आप करेंगे ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन लिंक लिस्ट, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं लिंक लिस्ट और उनके एल्गोरिथम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।